की जय। खड़े होकर करने वाले अभ्यास अपने ही स्थान पे थोड़े शरीर को गर्म करने के लिए आप थोड़ी धीरे धीरे अपने स्थान पे थोड़ा चलेंगे आराम से। चाहे तो धीरे धीरे इसी तरह से चल के थोड़ी अपने शरीर को गर्म करें। जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो आराम से दौड़ भी सकते हैं। जिनको जिस प्रकार जितनी क्षमता है उसी हिसाब से दौड़ना है, क्योंकि ज़्यादा दौड़ने से आपको थकान हो सकता है। चलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे अपनी स्पीड को थोड़ी और बढ़ाएंगे। पीछे पूरा पैर को पीछे फेंकना है और आगे ऊपर की ओर। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ बगल से ऊपर ले जाके और नीचे करते हुए रिलैक्स। कमर पे हाथ रख के अगल बगल फेंकते हुए पैरों को आगे पीछे। रिलैक्स। श्वासों को नियंत्रित करिए और साथ में पैरों के उंगलियों पे पंजों पे चलना है। एड़ियों को पूरी तरह से उठा लेना है। एड़ियों पे चलिए और पंजों को उठा लीजिए। महसूस करिए जो घुटने के आसपास और पीछे वाले भाग में जो खिंचाव हो रहे हैं उसको। चलिए रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम से शरीर को और लचीला बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने झुकाइए। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर। इस स्थिति में आंखें खुली रहे तो आपको आसानी होगा। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास को लेते हुए पीछे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाना है, कान को कंधे से लगाना है। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः एक बार और। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकाएं। श्वास को लेते हुए सीधा। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। कान को कंधे में लगाने का प्रयास। श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है। ठुड्डी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास। वापस श्वास को छोड़ते हुए दूसरी ओर और श्वास को लेते हुए सामने सीधा। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करते जाइए। चलिए रिलैक्स। गर्दन को आगे झुकाइए और गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, आंखें खुली हुई। जब किसी को तकलीफ होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए क्योंकि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली जो है कहावत, हम रट के बड़ा अच्छे मंत्रोच्चारण में और करके बड़ा लयबद्ध तरीके से गा देते थे, लेकिन हमें उतरता नहीं था कि ये क्या कहता है, कि कौन उतारता है, कब उतरता है। चलिए हाथ को फैलाइए और जब उतर जाता है श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास को लेते हुए सामने अभ्यास करते जाइए। तभी हमें इस योग का महत्व को हम समझ पाते हैं। चाहे कोई भी योग हो, शरीर हमारा जब अनुकूल है
तभी से उसको स्वस्थता के लिए फिट रखना है, उसके प्रति ध्यान देना है। ध्यान दिए नहीं, समय गुजरता गया और कहीं कमर में हड्डियां एक के दूसरे ऊपर चढ़ गई, नसों के ऊपर आ गई, वो आपको तकलीफ है, अभ्यास भी नहीं कर सकते। जब तकलीफ है उस समय तो अभ्यास भी नहीं कर सकते, और भी नहीं करने की इच्छा होगी, बाद में पता चलेगा रिलैक्स ऑपरेशन कराना है। पैरों को थोड़ी सी और फैला लें, बायां हाथ इस तरह से, दाहिना आप करते रहे हैं, थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करके रखना है। इसलिए जब हमारे पास समय है, अनुकूल है, भरपूर प्रयास करना है, अपने ऊपर भी दिया जाए। प्रातः का समय है, रोज सत्संग होता है, बहुत सारे लोग हैं, शारीरिक स्वस्थता के लिए भी ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा इसी में शीघ्रता करिए, शीघ्रता से एक चक्र को 10 बार का कर लीजिए, धीरे धीरे करना है। जो नए अभ्यासी हैं, बाकी तो सब पुराने ही लगभग हैं। चलिए रिलैक्स, कमर पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा पैरों को सामान्य स्थिति में रख लीजिए 4-6 इंच की दूरी पर, और कमर को गोल घुमाइए क्लॉकवाइज 5 बार। विपरीत, आज भी हम योग को योगा को अच्छे से नहीं अपना पा रहे हैं। इतना बहुत प्रचार होता जा रहा है, भारत सरकार चाह रही है, विहंगम योग में भी बार बार बोला जाता है, स्वामी जी खुद बोलते हैं प्रवचनों में, अमृत पानियों में, कि गुरु सदाफल देव जी महाराज करते थे, प्रथम परंपरा सदगुरु करते थे, और आज भी वह परंपरा है। वर्तमान आचार्य श्री भी करते हैं, विज्ञान देव जी महाराज भी करते हैं। हमें लेकिन कोई उसकी चिंता नहीं है। चलिए रिलैक्स, सामने हाथ फैलाइए और बैठना है। हमें तब चिंता होता है जब कमर में तकलीफ हो गया, गर्दन में तकलीफ हो गया, कोई और ऐसी भयंकर रोग हो गई, स्वामी जी हमें बचा लीजिए। ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है। श्वास को छोड़ते हुए बैठना है, श्वास को लेते हुए उठना है, श्वास को छोड़ते हुए बैठना है, श्वास को लेते हुए उठना है। रिलैक्स, घुटने पे हाथ को रख लीजिए और घुटने को गोल घुमा लीजिए। सामान्य सी क्रिया है, आधे घंटे यदि आप भी ध्यान देते हैं, आप तो कर दे ही रहे हैं, सामान्य लोगों को भी अवेयर इसके प्रति करना है। विहंगम योग के ज्ञान से जोड़ने के साथ साथ इससे भी जोड़िए, ताकि वह हर तरह से स्वस्थ रहे। चलिए रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर के इस तरह से कर लीजिए, हथेली आसमान की ओर। रोज करते हैं, रोज करना है। नमक, दाल, चावल, सब्जी, रोटी रोज खाते हैं, तो ये भी रोज करना है। श्वास को लेते हुए ऊपर शरीर को पूरी तरह से खींचिए, दृष्टि सामने, जितना खींच पाते हैं क्षमता अनुकूल। पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। श्वास को छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास को लेते हुए। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे, वापस रिलैक्स। आज कुछ इन अभ्यासों को कम करके हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आधे घंटे में सारे अभ्यास खत्म करना है। चलिए, बाएं पैर पे खड़े होना है, दाहिना पैर की एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग पे लगाइए, सरल है, और दोनों तरफ से हाथ ले जाकर के आसमान की ओर जोड़ दें। कोई भी कर सकता है, घुटने दर्द के लिए, कंधे के लिए लाभप्रद अभ्यास, और साथ ही कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपको ध्यान की ओर उन्मुख करेगा। स्थिरता पूर्वक थोड़ी देर रुकना है, अपनी दृष्टि को सामने किसी बिंदु पे टिका के रखना है। वापस
सांस को छोड़ते हुए दूसरे पैर से वापस रिलैक्स। कटी चक्रासना, बायां हाथ बाईं तरफ, दाहिना हाथ आसमान की ओर ऊपर कान से सटा हुआ, और श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है धीरे धीरे, क्षमता अनुकूल। जोर जबरदस्ती योग में बिल्कुल नहीं करना है। होता यही है कि हम जोर जबरदस्ती से कुछ कर दिए, खास करके नए अभ्यासियों के लिए, और दूसरे दिन से तकलीफ कुछ ऐसा महसूस होने लगा, फिर इच्छा ही नहीं करता करने का। वापस लगता है हमारे अनुकूल नहीं है योग। दूसरी ओर वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए और दाहिनी ओर झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए। त्रिकोण आसन, त्रिकोण बनाना है। होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। जो पैर से लेकर के पूरी ये जो कमर का भाग है, पीठ तक, रीढ़ की हड्डी तक, कंधे तक जो मांसपेशियां इसमें खिंचाव हो रही है, यह खिंचाव से यहाँ पे रक्त संचार बढ़ता है। दृष्टि आसमान की ओर, थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करना है। रक्त संचार बढ़ता है और उसका पोषण होता है। रक्त में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है और फैट है। इसकी मात्रा वहाँ पे भरपूर में जाती है और वो सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरी ओर वापस, और उसको पोषित करते हैं। प्रत्येक अंगों पे अधिक मात्रा में जाती है। चलिए रिलैक्स। एक और अभ्यास इसी में, शीर्ष पादांगुष्ठासन। कई दिनों से मैं इस अभ्यास को करा रहा हूँ, प्रयास करिएगा, लेकिन संभल करके। पीछे हाथ पूरी तरह से पकड़ लेना है, जोर से श्वास को छोड़ते हुए सिर को पैरों की उंगलियों में लगाना है। वापस दूसरी ओर, जितना संभव होता है उतना भी कर सकते हैं। इसी में एक और अभ्यास त्रिकोण आसन का ही। दोनों पैर को फैला लीजिए, दोनों हाथ को फैला लीजिए और दाहिनी ओर दाहिना पैर को मोड़ते हुए, बायां पैर बिल्कुल सीधा, दाहिना हाथ जमीन पे, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। वापस दूसरी ओर, जो पैर मुड़ा हुआ है घुटना, उसी तरफ हाथ जमीन पे नीचे कर लेना है और दूसरा हाथ उसी तरफ से कर लेना है। हाथ को जमीन से सहारा लेते हुए, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। वापस एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। दाहिनी ओर, दाहिना हाथ जमीन पे पैरों के बगल में और दाहिना घुटना मुड़ा हुआ, बायां घुटना बिल्कुल सीधा, दाहिना बायां हाथ दाहिनी ओर। वापस चलिए बाईं ओर, वापस रिलैक्स। चलिए ये अभ्यास हो गया। अर्ध चक्रासना कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास, विशेषकर बाकी कई लाभ है, थायराइड में भी लाभप्रद है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकिए। वापस श्वास को लेते हुए एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। वापस रिलैक्स। पादहस्तासना,
ऊपर ले जाइए हाथ को। कमर दर्द, जिनको हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है या और कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो आगे वाले झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। और जो कठिनता जिसमें होता है वो भी अभ्यास नहीं करेंगे बिना व्यक्तिगत सलाह के। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है, हाथ को जमीन से सटाने का प्रयास, या तो जहां तक आप रख पाते हैं, और प्रयास करना है धीरे धीरे सिर को घुटने में टिका दें। श्वास को लेते हुए वापस रिलैक्स। अभी खड़े होने पे करने वाले अभ्यास हो गए। बैठ के करें कुछ अभ्यास। बैठने के पहले इस अभ्यास को भी प्रयास करना है। दोनों हाथ को बगल से लगा के चाहें तो आप कर लें। दूसरी तरफ से प्रयास तो जरूर करना है। हो नहीं पाता है ऐसा तो कुछ है नहीं। रिलैक्स। पैरों को फैला करके बैठ लीजिए सामने। इस तरह से बैठ लीजिए। दंडासना है, दंडासन इसको बोलते हैं। हाथ दोनों जंघाओं के बगल में और पैर पूरी दंड जैसा सीधा, एल से सीधा सामने देखना है। ये दंडासना है। रिलैक्स। भद्रासना में आएंगे। इसी में एड़ियों को और पैरों के तलवे को एक साथ सटा लीजिए और धीरे धीरे इसको पीछे की ओर खींचते हुए जंघाओं के अंदरूनी भाग पे ले आइए। संभव हो तो मूलाधार पे जाके टिक जाए और स्थिरता बना के इस तरह से रखना है। हिलाना डुलाना नहीं है। ये भद्रासन है। इसी का रूपांतरण है तितली आसन। बगल से हिलाइए डुलाइए। इस तितली आसन को करने से भद्रासन और अच्छे से लगता है। आसन भद्रासन ही है। कई योगाचार्यों ने उसको रूपांतरित किया है अनुकूलता के अनुसार। कमर रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधा और दोनों तरफ से घुटने ऊपर नीचे होंगे। क्षमता अनुकूल करिए यह अभ्यास। महिलाओं को जो समस्याएं होती है उसमें विशेष लाभप्रद है। विवेक सिंथेसिस बोन को लचीला बनाता है। मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को नहीं किया जाए, लेकिन मासिक अनियमितता है उसमें भी यह अभ्यास लाभप्रद है। रिलैक्स। दोनों पैर को सामने फैला लीजिए और चक्की चालन की क्रिया है जो करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से पैरों को फैला करके रखते जाइए। रिलैक्स। दोनों हाथ को उंगलियों के कुछ में फंसा लीजिए और क्लॉकवाइज चक्की चलाइए। भारतीय चक्की। आप कमर में होने वाले क्रियाओं को महसूस करिए। चलिए उल्टा। चलिए रिलैक्स। वज्रासना में बैठिए। वज्रासना में कुछ करने वाले अभ्यास। मंडूकासन। बायां हाथ
नाभि पर, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। पेट बिल्कुल अंदर उचक जाए। दृष्टि सामने रखने का प्रयास थायराइड में भी महत्वपूर्ण है। क्षमता अनुकूल होल्ड करिए। श्वास आपको यदि दिक्कत आ रही तो ले भी सकते हैं, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो श्वास को लेते हुए आना है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। पैंक्रियाज जो है उस पर एक दबाव पड़ता है, वहीं से बीटा सेल्स है, उसी अल्फा बीटा गामा सेल्स जो है उसमें बीटा सेल्स से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है जिसको रेगुलेट करता है। वापस दोनों हाथ को मुट्ठी को बांध ले अच्छे से और बगल में जंघाओं पे रख ले, नाभि के बगल में। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। वापस एक बार इस अभ्यास को और करें। वापस रिलैक्स। पैरों को फैला लीजिए थोड़ी इस तरह से। शशांक आसन हम बिना पैरों को फैलाए हुए भी कर रहे थे, अभी हम पैरों को फैला लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे जितनी क्षमता है, और धीरे धीरे आगे जाते जाइए शशांक आसना में। जमीन पे सिर को रख लीजिए या ठुड्डी को रख लीजिए, थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। शशांक आसना मानसिक तनाव के प्रबंधन के लिए लाभदायक है। कमर दर्द भी आपको नहीं होने देगा। जंघाओं में जो खिंचाव होता है उसको महसूस करिए। कंधे में जो खिंचाव है उसको भी महसूस करिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा है इसमें। चलिए वापस इसी में बीच में हम एक व्याघ्रासन करते हैं। हाथ को इस तरह से कर लीजिए और जैसा शेर दहाड़ता है ना वैसा थोड़ा दहाड़ना है। जिह्वा को पूरी तरह से निकाल करके आराम से करिएगा। वो गले में थोड़ी खराश आ सकती है पहली बार करेंगे तो, लेकिन कोई परेशानी नहीं है उससे। गला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए नासिका से और दहाड़िए शेर जैसा 3 बार। पुनः अब गले को थोड़ा सहला लीजिए। जो पहली बार कर रहे होंगे, मैं भी आपके साथ तो कई दिनों से आज ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा गला हो सकता है आपको हल्का खराश जैसा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक हो जाएगा। कोरोना के लिए बहुत लाभप्रद अभ्यास है। चलिए घुटने के बल खड़े हो जाइए। अर्ध उष्ट्रासना। कमर पे हाथ पीछे रख लेना है और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। वापस एक बार इस अभ्यास को और करें। अर्धउष्ट्रासना, जिनको पूर्ण उष्ट्रासना नहीं कर पाते हैं, अर्धउष्ट्रासना 2-3 बार करिए। कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए, कंधे दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकिए। वापस जिनको यह अभ्यास होने लगा है वो लोग पूर्ण उष्ट्रासना करें।
वापस। चलिए रिलैक्स। ये वज्रासना है और इसी में आप धीरे धीरे अभ्यास करते आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको कुछ कठिन अभ्यास है उसकी ओर भी ले जाना है। यह क्रम लगभग 2 महीने से ऊपर से चल रहा है। पीछे की ओर सुप्त वज्रासना आप इतना भी कर लें तो बहुत है। और आपको लग रहा है कि आगे तक कर सकते हैं, एड़ियाँ दोनों बाहर रहेगी। धीरे 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 जमीन पे पीछे की ओर लेट जाएं, अपनी क्षमता अनुकूल, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। वापस रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आप नहीं बैठ पा रहे हैं वज्रासन में तो पैर को खोल लीजिए। रिलैक्स। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल भी लेट कर करने वाले अभ्यास अति आवश्यक है। भुजंगासन, दोनों पैरों को पीछे सटा लीजिए, सामने से हाथ छाती के पास। श्वास को लेते हुए उठ जाइए कमर से। श्वास को छोड़ते हुए जमीन से। श्वास को लेते हुए सामने से भुजंग जैसा, सांप जैसा, कोबरा पोज। श्वास को छोड़ते हुए वापस। कमर दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। बिल्कुल अभ्यास को आपको सावधानी से ही करना है क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, हम आपको देख नहीं रहे हैं, आप बस हमें देख रहे हैं और कर रहे हैं। तो थोड़ी ज़्यादा भी समय लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। सरल आसन, क्षमता अनुकूल उठाइए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। वापस विश्राम। मकरासन में विश्राम या बलासन में पैरों को मोड़ करके थोड़ा विश्राम लीजिए। रिलैक्स। दोनों चौहनियाँ जमीन पे टिका दीजिए, हथेलियाँ गाल पे रख लीजिए। थोड़ा सा सिर को ऊपर उठा के हथेलियों पे गाल को इस तरह से बना लीजिए और पैरों को पीछे से ऊपर नीचे चलाइए, घुटने से मोड़िए और खोलिए। ये भी अभ्यास बहुत सरल है। इसको कमर दर्द के लोग जिनको ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है, इसी को 5-7 मिनट कर लिया कीजिए, इससे भी लाभ मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जिनका रीढ़ की हड्डी में जो L4 L5 होता है, कई बार जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, दबाव बनाने लगता है वहाँ जो नसें हैं, स्पाइनल कॉर्ड है उस पर। लीजिए, अब तो समस्या ही समस्या हो जाएगा। ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, आगे झुक नहीं सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ चलाइए। योगा अभ्यास भी आपको विशेष निरीक्षण में ही करना पड़ेगा। तकलीफ बर्दाश्त करते रहिए। जब समय है तब चेत नहीं पाएंगे तो फिर क्या किया जा सकता है उसके लिए। रिलैक्स। 2-3 मिनट में पीठ के बल लेट के बाद अभ्यास भी कर लेंगे, 2-3 अभ्यास को, और फिर प्राणायाम की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए नीचे, घुटने से दोनों हथेलियों से एक दूसरे में उंगलियां फंसा के पवन मुक्तासना पेट पे सटाने का प्रयास करिए और श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठा के ठुड्डी को घुटने से लगा लीजिए, जितना अच्छे से लगा पाते हैं। पवन मुक्तासना, जैसा नाम वैसा काम। वापस पैरों को उठाना है, उतान पादासन।
विपरीत करनी, सर्वांगासन और हलासन, ये अभ्यास करके वापस आ जाएंगे एक साथ। पैरों को उठाइए 90 डिग्री तक, हाथ से कमर को सहारा दीजिए और थोड़ा सा उठा के रखिए। उत्तान पादासन के बाद विपरीत करनी, पूरी तरह से ऊपर ले जाइए सर्वांगासन में, क्षमता अनुकूल। स्वामी जी ने इस अभ्यास के बारे में विशेष वर्णन किया है, विशेष रूप से लिखा है, योग चंद्रिका में देखिए, जरूर पढ़िए एक बार। मुझे योग करने की प्रेरणा मिली योग चंद्रिका से ही मिली। कराने की प्रेरणा तो बहुत बाद में मिली, पहले तो करने की प्रेरणा मिली कि करना है, ये कार्य जो है मैं भी कर सकता हूँ। हलासन में आ जाइए। जल नेति है, सूत्र नेति है, कैसे लोग कर लेते हैं। शीर्षासन है, मयूरासन है, कैसे लोग कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। सदगुरुदेव जी तो लिखा है, मैं जैसा उत्तम बनूं जैसा होए न कोई। आज भी ये हमारे अंदर में गूंजते रहती है ये मंत्र जो है, कोई कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। चलिए शवासन में थोड़ा विश्राम लीजिए 2-3 मिनट, और इसी जो मंत्र है इसका प्रभाव मेरे दिमाग पे बार बार पड़ता है, तो हर कार्य जो मैं अपना पुरुषार्थ को स्थापित करने का प्रयास करता हूँ, और हर नई नई चीज सीखने का प्रयास करता हूँ। चलिए शवासन में शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़िए, हथेली आसमान की ओर, दोनों पैरों के बीच दूरी, पंजे बाहर की ओर खुली हुई रहेगी। बिल्कुल शरीर के प्रत्येक अंगों को ढीला छोड़िए और बाहर से आप शरीर को देखिए, शव जैसा शरीर को जमीन पर लिटा दीजिए, बाहर से देखिए दृष्टा बन करके। कोई भी किसी तरह की अलग से गतिविधि नहीं, श्वास जैसा आ रहा है जैसा जा रहा है जाने दीजिए, आने दीजिए, तो अपने आप आ जा रहा है, आपको अलग से प्रयास नहीं करना है कुछ भी। आंखें बंद, लेकिन शरीर को बाहर से देखते रहिए। यह शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं हैं। यह हमारा घर है, इसको भी मजबूत रखना है, आप उसको स्वस्थ रखने का संकल्प लीजिए। हर दीपावली में घर की साफ सफाई पुताई कितना अच्छे से करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग, झालर लगाते हैं। शरीर में कौन सा झालर लगा लिए, कितनी डेंटिंग पेंटिंग हुई दीपावली के शुभ अवसर पर, कितनी साफ सफाई अंदर और बाहर से हुई है, इसका भी आकलन होना चाहिए। बाहर का झालर दीपावली के बाद तो चला जाएगा, लेकिन अंदर के झालर को ऐसा बनाइए कि सदगुरु स्वरूप सदगुरु के दिव्यमय ज्योति से जा करके उससे प्रकाशित हो। चलिए धीरे धीरे हम वापस आएंगे। हाथ पैर को चलाइए, थोड़ी इधर उधर करिए, बहुत ज़्यादा देर आप नहीं हुए हैं। इस तरह कोई परेशानी नहीं, एक पैर को मोड़ते हुए, हाथों को सहारा लेते हुए, आंखें बंद, उठ के बैठ जाना है। आराम से आसन लगा लीजिए, आंखें बंद रखिए और उठ के बैठ जाइए। थोड़ा दोनों हाथों को रगड़ लीजिए और चेहरे के ऊपर हल्का सा लगा लीजिए। आप जब भी ज़्यादा देर बंद रहते हैं तो तुरंत नहीं खोलना है, धीरे धीरे खोलना है, प्रकाश की ओर, प्रकाश भी है तो। चलिए हम लोग प्राणायाम की ओर चलेंगे। आज विशेष प्राणायाम किया जाएगा, 20 मिनट का प्राणायाम सत्र। प्राणायाम सत्र के लिए जब भी आप प्राणायाम करेंगे, आपका वस्त्र ढीला हो, आप खाली पेट हो, कभी भी आप सायंकालीन सत्र भी कर सकते हैं, और कमर रीढ़ की हड्डी तो सीधा रखना ही है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन या कुर्सी पे भी बैठ के कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से सहजता से शरीर को ढीला छोड़ते हुए, ऐसे तन के भी नहीं बैठना है, आराम से सीधा बैठना है।
और प्रसन्नता के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना है, प्राणों का अभ्यास करना है। श्वासा एक अमूल्य है, हीरा अमूल्य न जान। हीरा से भी मूल्यवान जो श्वासा है उसके बारे में भी चिंतन करना है और उसका अभ्यास करना है। चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। प्राणायाम विशेषज्ञ खूब श्वास को फेफड़ों में भरिए और पूरी तरह से खाली करिए। प्रसन्नता के साथ आंखें बंद। चलिए उद्गित प्राणायाम 5 बार करेंगे। पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। उद्गित प्राणायाम भी कोरोना के लिए लाभदायक है और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा ध्यान इन्हीं ओम शब्द पे होगा। बंद आंखों के सामने ओम दिखता रहे। चलिए प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम शब्द की ध्वनियों को महसूस करिए। हृदय में, मस्तिष्क में, गले में जो कंपन पैदा हुआ है। ओम परमात्मा का वाचक नाम तस्य वाचकः प्रणव। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें। 3 बार भ्रामरी करेंगे। पुनः हाथ की मुद्रा श्वामी भ्रामरी लगा करके लंबी गहरी श्वास लें और भंवरा जैसा गुंजायमान करना है।
इस गुंजायमान शब्द को महसूस करिए। अत्यंत ही लाभकारी है अभ्यास मानसिक तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज के लिए प्रसन्नता से नियमित रूप से करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ध्यान की ओर उन्मुख करता है। चलिए रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी का मिश्रण है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। सबसे पहले हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, सॉरी सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है। फिर चंद्र भेदी करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम पहले बिना कुंभक का 3 बार, फिर कुंभक के साथ। हाथ की मुद्रा, बायां नासिका पे अंगूठा, दाहिना नासिका पे एक कनिष्का और उसके बगल वाली उंगली। ये दोनों उंगलियों को ऊपर आप ललाट पे जहाँ चंदन टीका लगाते हैं वहाँ रख सकते हैं, या तो इस तरह से भी रख सकते हैं मोड़ करके। सूर्य भेदी प्राणायाम। दाहिने नासिका से श्वास को लेना है, पूरा श्वास फेफड़ों में भरना है और बायां नासिका से खाली कर देना है। पुनः दायां से ही श्वास लेना है और बायां से बगैर रोके बायां से खाली करना है। दायां से ही श्वास लें, श्वास लेने की क्रिया सिर्फ दायां से, छोड़ने की बायां से। सूर्य भेदी प्राणायाम। दायां नासापुट को सूर्य नाड़ी कहते हैं, बायां को चंद्र नाड़ी कहते हैं। साथ में मंत्रों का उच्चारण ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम मन ही मन। चलिए कुंभक के साथ करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। दायां नासिका से श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें। दायां नासा छिद्र को बंद करें, बायां तो बंद है ही, और थोड़ी देर श्वास को अंदर रोके। जब श्वास पूरे शरीर में कपाल तक भर जाए तो बायां नासिका से बाहर कर दें धीरे धीरे। सूर्य भेदी प्राणायाम। दायां नासिका से श्वास लें, रोके, जितनी देर लिए उतनी ही देर रोकना है। कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। और दूसरे बायां नासिका से श्वास को बाहर कर देना है। यह अभ्यास आपको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम इन सब में लाभप्रद है। ठंडी लग रही है आपको, इस अभ्यास को करने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा। दायां नासिका से श्वास को लेना है, रोकना है। जो हम श्वास रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, जो लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। और बायां नासिका से श्वास को धीरे धीरे सहजता के साथ बाहर निकालना है, जिसे हम रेचक कहते हैं। पुनः श्वास को दायां नासिका से लेना है। यह अभ्यास करते जाएं। स्वामी जी ने इसका विशेष वर्णन किया है। श्वास को लेना है, रोकना है, मंत्रों का जाप ओम भुवः स्वः महा जना ओम सत्यम, और बायां नासिका से श्वास को बाहर करना है। दायां से श्वास लें, रोकें और बायां से बाहर कर दें। रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। शरीर में उष्णता देने के लिए सूर्य भेदी, शरीर में शीतलता देने के लिए चंद्र भेदी। चंद्र भेदी में बायां नासापुट, जो उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, उससे श्वास को लेना है और दायां से छोड़ना है। बस एक ही क्रिया। चलिए प्रारंभ करिए बिना कुंभक का 3 बार।
बायां नासापुट से श्वास को लें, पूरक। बगैर रोके दायां नासापुट से श्वास को बाहर करें, रेचक। मंत्रों का जाप अनहिमन। ओम भू ओम भुवः ओम श्वः ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम। पुनः बायां से ही श्वास को लेना है और दायां से छोड़ना। बहुत सी सरल और सामान्य प्रक्रिया। आराम से श्वास बायां से ले, दाहिना से छोड़े। पुनः बायां से ही श्वास ले और दायां से छोड़े। प्राणायाम से बुद्धि का मल दूर होता है, जो मस्तिष्क है वो परिष्कृत होता है। कुंभक के साथ करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां नासापुट से श्वास को लेना है, पूरक। पूरा श्वास फेफड़ों में भर लें, दायां नासापुट को बंद कर लें और थोड़ी देर श्वास को अंदर ही रोकें। कुंभक, कुंभ के समान, घड़ी के समान भर लेना है श्वास को अंदर और रोकना है। दायां नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। जितनी देर श्वास लिए उतनी ही रोकना है, उतनी देर में छोड़ना है। प्रारंभ में पुनः बायां से श्वास को लें, रोकें और दाहिना से छोड़ दें। करते जाएं इस अभ्यास को। गुरुदेव ने लिखा है कि जिसकी प्रवृत्ति थोड़ी गर्म प्रवृत्ति है, जिसको शीतलता लाना है, उसके लिए अभ्यास साल भर भी कर सकता है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, साल भर कर सकता है। योग चंद्रिका में लिखा है। चलिए बायां से श्वास लीजिए और दायां से छोड़िए। जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर शीतलता रहती है, जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, जो शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उस अभ्यास को नहीं करेंगे। बायां नासिका से श्वास लेना है, दायां नासिका से छोड़ना है। रोकने के बाद, कुंभक के बाद, सूर्यभेदी के बाद चंद्रभेदी प्राणायाम। बायां नासिका से श्वास को लें, पूरी श्वास फेफड़े में भरें और थोड़ी देर छपता अनुकूल रोके कुंभक, और दायां नासिका से श्वास को बाहर करें। चलिए रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्वामी जी ने सूर्यभेदी और चंद्रभेदी का वर्णन किया है। इसी को कुछ योगाचार्यों ने अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन नामकरण किया है। इसमें एक नासिका से श्वास को लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। जिससे छोड़े उसी से लेना है। 5-10 बार इसका भी अभ्यास करें। दायां नासिका से श्वास को लें, कुंभक के साथ रोकें, छत्ता अनुकूल, और बायां से छोड़ दें। जिससे छोड़े अर्थात बायां से पुनः श्वास को लें। यह अभ्यास कोई भी कर सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बायां से श्वास लिया, कुंभक किया, रोका और दायां से छोड़ दिया। जिससे छोड़े अर्थात दायां से पुनः श्वास को लेना है। रोकना है। मन ही मन मंत्रों का उच्चारण भी करते जाना है। बायां नासिका से श्वास को खाली करिए धीरे धीरे। पुनः जिससे खाली किए उसी से लीजिए। प्राणायाम से मन रोकने में सहायता मिलती है। मन और प्राण दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। जिससे छोड़े उसी से लीजिए। रोकिए और बायां दूसरे नासिका से छोड़िए। प्राणायाम थोड़ा स्थूल है मन से, इसलिए इसे
रोकने में थोड़ी आसानी होती है, फिर मन को रोकना है। साथ ही मस्तिष्क के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं, हृदय के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं, जो कम क्रियाशील है उसको अधिक क्रियाशील करने में भी लाभप्रद है। फेफड़ों को मजबूत करता है। लीवर विकृत है और हमारा मजबूत होता है। आंतरिक मजबूती के लिए अभ्यास है। एक नासिका से श्वास को लें, रोकें कुंभक और दूसरे से छोड़ दें। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का अभ्यास कुंभक के साथ जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो रेशियो बढ़ाना है। जितनी देर में लेते हैं उससे 3 गुना में रोकिए और 2 गुना में छोड़िए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। चलिए रिलैक्स। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का अभ्यास आपने अभी किया। अब शीतली प्राणायाम भी कर लेते हैं। पहले भत्सिका कर लीजिए। भत्सिका प्राणायाम गर्मी प्रदान करता है, उष्णता प्रदान करता है, फिर शीतलता के लिए शीतली समय राहत करेंगे। भत्सिका प्राणायाम में शीघ्रता से पूरक और रेचक करना है। शीघ्रता से श्वास लेना है और छोड़ना है। आप कुत्ते को देखते हैं कैसे हाँफते रहता है, तो एक एक नासिका से शीघ्रता से श्वास लेना है, लेकिन सहजता के साथ, बहुत जोर नहीं देना है। बायां नासिका से लेना है, दायां को बंद कर लीजिए सामान्य रूप से और श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लेने की जो क्रिया है, छाती और जो कंधे हैं वो ऊपर ना उठे, पेट से ही लेना है। इस बात को समझना है। 2 प्रकार से हम सांस लेते हैं, पहले ही बताया हूँ। एक श्वास तो लेते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो पूरा छाती जो ये कंधे हैं ऊपर उठाते हैं, और दूसरा हम इसमें जो श्वास लेते हैं कपालभाति जैसे, उसमें सिर्फ पेट से ही श्वास लेते हैं, पेट ही अंदर जाता है। लीजिए और छोड़िए। दूसरे नासिका से भत्सिका। एक सी सी की आवाज आएगी नासिका से। रिलैक्स। बायां दायां नासिका से कर लिए, अब दोनों नासिका से करना है। यहाँ भी भत्सिका लोहार की भांति जैसा यह श्वास की क्रिया होता है। चलिए दोनों नासिका से प्रारंभ करिए। पहले आराम से करना है, फिर धीरे धीरे शीघ्रता कर लेना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे खाली करिए। थोड़ी देर श्वासों को स्थिर करिए। भत्सिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करेंगे, शीतलता प्रदान करें। ठंड में इसे नहीं किया जाता है, लेकिन शीतली प्राणायाम भी करें। इस अभ्यास को करने से भूख प्यास जो है नियंत्रित होता है,
हमारे अंदर शीतलता आता है। जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसे नहीं करेंगे, कम करेंगे इस अभ्यास को। जिह्वा को चोंच जैसा लंबत में बाहर निकालना है और लंबत में ही मोड़ देना है। जिह्वा को बाहर निकालिए, चोंच जैसा मोड़ दीजिए, इस तरह से कटोरी जैसा बनाना है लंबत में, और मुख से श्वास, इसी जिह्वा से श्वास को लेना है। जिह्वा को अंदर करिए, मुख को बंद करिए और थोड़ी देर श्वास को रोकिए सीधा में ही, और धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर करिए सामान्य रूप। पुनः जिह्वा को बाहर निकालिए, चोंच जैसा बनाइए, मुख से श्वास को लीजिए, जिह्वा को अंदर करिए, मुख को बंद करिए और थोड़ी देर श्वास को रोकिए कुंभक अंदर में ही। धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को बाहर करिए। अब हम जालंधर बंद लगा के करेंगे। ठुड्डी को छाती में लगा लेंगे। हम करिए, मुख को बंद करिए, ठुड्डी को छाती में लगाइए, श्वास को थोड़ी देर रोकिए जालंधर बंद में। ठुड्डी को हटाइए, जालंधर बंद इसको बोलते हैं। खोलिए और श्वास को दाहिना नासिका को बंद करके बायां नासिका से बाहर करिए। दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यभेदी जैसा रेचक करिए, इसका रूपांतरित रूप। पुनः करिए, मुख को बंद, ठुड्डी छाती में, श्वास को रोकना है अंदर। ठुड्डी को खोलिए, दायां नासापुट को बंद करिए और बायां से बाहर करिए श्वास को धीरे धीरे प्रसन्नता से, शांत चित्त। शीतली प्राणायाम पुनः एक बार और करिए। मुख को बंद करिए, ठुड्डी को छाती में लगा के जालंधर बंद लगाइए, जालंधर बंद और खोलिए और दोनों नासिका से श्वास को बाहर करिए। चलिए रिलैक्स। घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन कपाल भाती का अभ्यास थोड़ी कर लीजिए एक दो बार, और फिर उसके बाद समापन। कपाल भाती आप सभी जानते हैं। श्वास हल्का झटका के साथ नासिका से फेंकना है, जैसे नासिका को साफ करते हैं प्रातः काल में। पेट स्वाभाविक रूप से अंदर आएगा थोड़ा। कपाल भाती का पूरा अभ्यास मैंने अलग से YouTube पे डाला है, देख सकते हैं। चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए और खाली करिए। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, फेफड़ों में भरिए और खाली करिए। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सीध में। प्रसन्नता से प्रत्येक आती जाती श्वास को देखते रहिए। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाहि, हीरा समय अमूल्य है प्रभु सुमिरन के माही। एक आती जाती श्वास को निरीक्षण करिए। हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है,
10 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, योगासन प्रारंभ किए थे। आज 45 साल होने को। कैसे गुजर गए ये क्षण हमें आपको पता ही नहीं चला। पीछे झांकते हैं तो बहुत कुछ गुजर गया। आगे भी जो 55 साल बचे हैं, मैं अपनी आयु या सबकी आयु 100 ही मानता हूँ। 55 साल बचे हैं, यदि ईश्वर की कृपा रही तो वो भी यूं ही गुजर जाएंगे। इसी प्रकार से कई जन्म जन्मांतर गुजर गए। यूं ही जीवन आता जा गया और चला गया। कई योनियां हमें प्राप्त हुई, लेकिन अपने आत्मिक कल्याण के लिए हमने कभी नहीं सोचा। विंगम योग की वैशिष्ट इसकी ज्ञान धारा हमें इस जन्म में मिली है। ये हमारा परम सौभाग्य है। इस ध्यान साधना को, पुरुषार्थ को निमित्ता के साथ करके जीवन में ही जीवन जीने की कला के साथ मृत्यु के विज्ञान को प्राप्त कर लेना है। जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय। जीवन मरण स्वाधीनता, तब योगी पद पाय। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। दोनों हाथों को सामने जोड़ लीजिए और शांति पाठ की अंतिम पंक्तियां। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। शांति शांति सुख शांति। बोली सुदेव भगवान की जय। दोनों हाथ के तो को आपस में रगड़िए, अच्छे से दर्शन करिए। गर्म हो जाए तो चेहरे को ऊपर सहलाइए, अच्छे से रगड़ रगड़ के सहलाइए। इसकी जो चेहरे के हैं उसको खींच खींच के सहलाइए। गाल को खींचिए, नासिका को इधर उधर खींचिए, भौहों को खींचिए, ललाट की जो चमड़ियाँ हैं जो स्किन से उसको खींचिए। कान को थोड़ा मोड़िए, थोड़ा इधर उधर करिए, हल्का प्यार से। हाथ की उंगलियों को सिर के अंदर, स्काल्प है अंदर वाले भाग पे ले जा करके उसमें मालिश करिए। अंदरूनी भाग को, बालों के अंदर वाले भाग को, और कंधों के ऊपर सहलाते हुए पीठ के बगल में, रीढ़ की हड्डी पे, जंघाओं पे, घुटने पे सहलाते हुए सामने हाथ फुलाइए और धीरे से आंख को खोलिए। अब थोड़ा थपथपी लगा लीजिए हाथों पे, जहां तक हाथ जा पाता है थपथपाइए, चारों ओर से थपथपाइए इसको। थोड़ा छाती पे, आगे से पेट पे, पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटने पे, जंघाओं पे थोड़ा सा हल्का प्यार से पीटिए इसको। चलिए रिलैक्स। हाथ को सामने फैलाइए। समय ज्यादा जा रहा है, मजबूरी हो जाती, पता ही नहीं चलता है समय। हाथ को फैलाइए और ठहाके लगाइए 3 बार। गले को थोड़ा सहलाइए हाथों से और ताली बजाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बांधिए और खोलिए। बोलिए सूर्यदेव भगवान की